हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में। जो ह्यूमन सेल है, इसकी जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सेल। हमारी बॉडी, जहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है। सेल क्या है? Cell is defined as smallest basic structural and functional unit of the human body that is responsible for all the life processes. Cell human body का सबसे छोटा बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन बॉडी अलग अलग तरह के सेल्स से बनी होती है, जिसकी शेप भी अलग हो सकती है, साइज़ भी अलग हो सकता है। शेप इसकी राउंड, फ्लैट, लॉन्ग, थिन, शॉर्ट और थिक हो सकती है। और जो साइज़ है वो सबसे छोटा भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल है वो है सेरिबेलम का ग्रैन्यूल सेल, और सबसे बड़ा जो सेल है ह्यूमन बॉडी का वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का oocyte, एग और ओवम भी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कि सेल की डिस्कवरी किसने की, या सेल को किसने खोजा। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कंक्लूड किया कि जो सेल है वो नॉन लिविंग एंटिटी है, जिसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है, क्योंकि उसने सेल की कोई मोटिलिटी ऑब्जर्व नहीं की। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया कि जो सेल है वो लिविंग थिंग है, जहाँ लिविंग एंटिटी है, क्योंकि उसने माइक्रोस्कोप के अंडर सेल की मोटिलिटी ऑब्जर्व की। उसके बाद 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट इंसाइट दिया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल जो है वो किस किस चीज़ का बना होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, कि सेल जो है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषता होती है। सेल ह्यूमन बॉडी को, जहाँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलेज होते हैं, जो कि अलग मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज्ड होते हैं। सेल के अंदर सबसे मेजर ऑर्गेनेले होता है न्यूक्लियस, जो कि जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है, जो सेल की ग्रोथ में और सेल की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर है कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। फिर है सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होता है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, और ये सेल को और ह्यूमन बॉडी को, जहाँ ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कि लाइसोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, उस मटेरियल को लाइसोसोम अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। और फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जहाँ सेल किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियस, फिर है साइटोप्लाज्म, और फिर है सेल ऑर्गेनेलेज। तो